हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीसीईसी बिहार फार्मेसी, बिहार एग्रीकल्चर, बिहार नर्सिंग, बीओटी, फिशरीज जैसे जो कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने रैंक तक आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, उसके कट ऑफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जो डिटेल में बात करने वाले हैं। पीसीएमबी, पीसीबी वाले बच्चे जो हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए कौन कौन सा कोर्स है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट है और कितने रैंक तक आपको एडमिशन जो है वो 100% मिल सकता है। तो बच्चों, अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट का आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1 से 5 अगस्त के बीच आप सबों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अगर हम सीट की बात करें तो बिहार में फार्मेसी के 2 कॉलेजेस हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर का जो फार्मेसी है वो कुछ सालों से जीपीआई गुलजार बाग में इसका कॉलेज जो है वो चल रहा था। ठीक है बच्चों, किसी रीज़न की वजह से जो फार्मेसी की अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 200 सीट है और डिसेबल कोटा को लगा करके 210 सीट है। ठीक है, सीट जो है वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और गर्ल्स कैंडिडेट का बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस में 33% का आरक्षण है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी हम लोग जो है वो जानेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद और भी कोर्सेस हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिकल स्ट्रीम के लिए कोर्सेस हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है। ठीक है, 2 कॉलेजेस हैं, इसमें टोटल 40 सीट है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का है, ब्रायोटेक का है, ऑप्टीमेट्री के कॉलेजेस हैं। टोटल सीट जो है वो 80 है। इन सभी कोर्सेज के कॉलेजेस जो है वो बहुत कम है, सीट कम है, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। सभी कोर्स के कट ऑफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के टोटल 9 कॉलेजेस हैं। अगर सीट की बात करें तो 567 सीट है। पिछले साल तक सिर्फ 300 सीट थे, सिर्फ 6 कॉलेजेस था बीएससी नर्सिंग का। तो अब बीएससी बात है कि बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा लो जाएगा इस बार। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बिहार में जो टोटल प्राइवेट कॉलेजेस है वो 6360 सीट है 82 कॉलेजेस में। इनमें कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, आईएनसी अप्रूव्ड कौन कौन सा कॉलेज है, इसके बारे में मैंने वीडियोस बना दिए हैं। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वही बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में बच्चों क्या है कि सीट डिस्ट्रीब्यूट है। 50% सीट जो है वो पीसीएमबी वालों के लिए है। मैथ वाले बच्चे भी इसको एग्रीकल्चर कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले बच्चे भी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और 50% सीट जो है वो सीबीए, पीसीए, एमबीए और एमसीए वाले बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट जो है यहाँ पे दिया गया है। टोटल पीसीबी और पीसीएमबी वाले बच्चे के लिए टोटल सीट 215 है और वही 50% सीट जो है सीबीए एमबीए वालों के लिए 210 सीट है। टोटल जो है वो कॉलेजेस 5 है बीएससी एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो 21 सीट है इसमें। ठीक है, टोटल दोनों में 50-50%। उसके बाद फॉरेस्ट्री का भी 25-25 सीट है दोनों में। ठीक है बच्चों, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 30-30 सीट है दोनों में, सीबीए पीसीए वालों के लिए और पीसीबी वालों के लिए। ठीक है, मैथ वाले बच्चे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो मैथ जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बच्चे जो है वो कर सकते हैं, बायो वाले बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। एमबीए और एमसीए वाले बच्चे जो कर सकते हैं, इसमें भी टोटल 30-30 सीट है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए उसके बाद जो 50% सीट जो है फिशरीज के लिए। ठीक है, फिशरीज के लिए आईसीआर कोटा से 15% सीट जो है वो रिजर्व रहता है। उसके बाद 40% इसमें भी, एग्रीकल्चर में भी 15% सीट बच्चों रिजर्व रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में भी 15% सीट जो है वो आईसीआर कोटा के लिए रिजर्व रहता है। तो जो फिशरीज है उसकी 50 सीटें हैं। ठीक है, आईसीआर कोटा संजय गांधी जो औद्योगिक संस्थान है पेड सीट है, इसमें जो है वो 40 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आते हैं अब कट ऑफ के ऊपर। जो भी बच्चे बिहार से बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बीओटी, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीसीईसी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं हर एक कोर्स के बारे के कट ऑफ के बारे में मैं बताने वाला हूं कि कितने रैंक तक आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। अगर इस रैंक के अंदर आपका स्कोर है, रैंक है बच्चों, तो आपको 100% एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगर इस रैंक के बाहर आपका रैंक है जो मैं बताऊंगा
तो एडमिशन के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। आपको काउंसलिंग कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी काउंसलर अगर आपको कह रहा है कि मुझे पैसा दे दो, मैं सीट दिलवा दूंगा, तो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉडिया लोगों से बच करके आपको रहना है, बिहार में खास करके। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे BCEC का एग्ज़ाम दिए हैं वो BCEC के थ्रू आप जो है, अगर आपका मैथ है तो आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपका कितना भी रैंक हो, आपका एडमिशन जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें तो बच्चों पिछले साल तक अनरिजर्व का 600 रैंक तक सीट मिलता था, 600 650 तक जो है वो क्लोज हो जाता था। इस बार सीटें बढ़ गई हैं, कॉलेजेस बढ़ गई हैं, तो अनरिजर्व का 1500 रैंक तक एडमिशन होगा, BC का 600, EBC 350, EWS 250, SC का जो है वो 200, ST का 30। पिछले साल 15 रैंक तक एडमिशन हुआ था ST का, क्योंकि कॉलेजेस कम थी और सीट कम था। ठीक है, क्योंकि ST का जो कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें इनको कम सीट दिया गया है। ठीक है बच्चों, RCG का जो है 350, डिसेबल कोटा का 200 रैंक तक, ठीक है, एडमिशन इन सब बच्चों को हो सकता है। बच्चों जो मैं रैंक बता रहा हूं ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इतने रैंक तक आपको जो है कॉलेजेस मिल सकते हैं बिहार में BSc नर्सिंग के। ठीक है, टोटल सीट जो है 567 है और टोटल कॉलेजेस 9 है। वहीं अगर अदर कोर्सेज की हम बात करें फार्मेसी में, तो बच्चों बी फार्मा के लिए आपको अनरिजर्व 900, BC 450, EBC 350, EWS 160, SC 180, ST 15, RCG 300 और डिसेबल कोटा 70। अगर आपका इतना रैंक है तो आपको बिहार में आराम से फार्मेसी के कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, काउंसलिंग में आपको एक चीज और ध्यान देना है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं डालने हैं आपको। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस आपको नहीं डालना है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो अनरिजर्व 4000 रैंक तक, BC 1700, EBC 1100, EWS 700, SC 550, ST 50, RCG 1500 और डिसेबल कोटा 120 रैंक तक इनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा। डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 4000, BC 1700, EBC 1100, EWS 800, SC 600, ST का एक भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि इनके लिए सीट जो है वो नहीं है। ठीक है, RCG ना एक भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ था, डिसेबल कोटा 130 रैंक तक इनका एडमिशन जो है वो हो सकता है बच्चों। ठीक है, MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 1000, BC 500, EBC 300, EWS 200, SC 170, ST 17, डिसेबल कोटा 70 और RCG का किसी भी बच्चे का RCG कैटेगरी से एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है, अगर फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 350, SC 70, BC 200, ST कोटा का एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था, EBC 150, डिसेबल कोटा 15, EWS 100 और RCG 70 रैंक तक इनको एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। बच्चों वहीं अगर BOT, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक, बायोटेक, फिशरीज जैसे अगर कोर्स की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 1000, BC 500, EBC 320, EWS 200, SC 210, ST 5, डिसेबल कोटा 15 और RCG 300 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। बच्चों वहीं BSc एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 600, BC 300, EBC 270, EWS 150, SC 120, ST का किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था, RCG 180 और डिसेबल कोटा के 120 रैंक तक आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। अगर वहीं हॉर्टिकल्चर की बात करें तो अनरिजर्व 600, BC के एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था, SC 130, ST के एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था, EBC 270 और RCG के बच्चे का 200 रैंक तक एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बच्चों मैंने जो ये रैंक बताया है ना, ये एकदम 99% एप्रोप्रिएट रैंक है। अगर आपका इतना रैंक है तो आपके एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो कोर्स वाइज इंक्रीज हो गए हैं। बच्चों काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, साइबर कैफे से अगर काउंसलिंग कराते हैं तो उनको कॉलेजेस के रैंकिंग कितना कट ऑफ जाता है उनके बारे में उनको जो आइडिया है वो नहीं रहता है। बच्चों हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग के लिए प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। आप लोग काउंसलिंग के लिए अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हैं।
काउंसलिंग के लिए सीट बुक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 78 70 88 4809 इस नंबर पे कॉल करना है, मैसेज करना है, अपने डाउट क्लियर करने हैं, देन पेड काउंसलिंग लेकर के आपको काउंसलिंग कराना है। बच्चों, पेड काउंसलिंग के नाम पर बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि कितने रैंक तक आपका एडमिशन मिलेगा, ना आपसे बात करेंगे। अगर आप चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कराते हैं तो 2 मिनट में आपका चॉइस फिल कर देंगे कॉलेज। रैंक बेस्ड काउंसलिंग से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। रैंक बेस्ड काउंसलिंग का मतलब है कि देखो स्टेप चलता है, ठीक है। फर्स्ट मानिए कि फर्स्ट राउंड में 10 सीट अलॉट करने हैं, तो अगर मानिए कि सभी बच्चे का चॉइस नंबर 1 देखा जाएगा, चॉइस नंबर 2 देखा जाएगा। अगर चॉइस नंबर 1 और 2 सभी बच्चे में अगर उनको 10 सीट हो जाता है तो उसके बाद वो चॉइस नंबर 3 4 5 पर आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर आपका कम स्कोर है, ज़्यादा रैंक है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। ऐसे में आपको रैंक बेस्ड काउंसलिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।